हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, मैंने आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार आप इन दो स्टेटमेंट्स को देखो। देखो ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं। ये है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्लोज ब्रैकेट -√2 से 2 है ना, as maximum and minimum value of both sin x and cos x is +1 and -1 respectively। ठीक है। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो sin x और cos x दोनों की वैल्यूज को ये जोड़ रहा है। तो देखो देखते हैं एक बार क्या है ये। f ऑफ x बोल रहा है sin x प्लस cos x, है ना। अच्छा, बोल रहा है देन रेंज ऑफ दिस एज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यूज जो निकालते हैं ना, उसके लिए कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनको, जो कि ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि अलग अलग वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हो, उनको कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि देखो साइन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है साइन जो है ना वो 1 होता है कब, जब x बराबर 90 होता है ना। और कॉस वो कब होता है 1, जब x बराबर 0 हो। तो देखो अगर आप यहाँ पर x बराबर 0 पुट करते हो तो आप साइन को तो खोदोगे, ओनली कॉस की ही वैल्यू 1 आ पाएगी। और अगर आप x इक्वल टू अगर आप यहाँ 90 रखते हैं तो आप साइन की वैल्यू मैक्सिमम पालेंगे, बट कॉस की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना। यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 हो जाए, है ना। एक एक ऐसा नंबर नहीं है, मतलब कोई भी एक भी ऐसा नंबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बोल देते सब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 और 1 हो गया 2। तो ये तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि जब जबकि हम ये जानते हैं कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग अलग है और दोनों की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो अलग अलग पॉइंट पे होगी। अगर आप जीरो की भी बात करोगे तो cos 90 पर जीरो होता है और साइन 0 पर जीरो होता है। और अगर आप मैक्सिमम के लिए बात करोगे तो साइन 90 पर 1 होता है और cos 0 पर 1 होता है ना। इसलिए यहाँ इनको यूं जोड़ा नहीं जा सकता। दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक ये चीज देखो, ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 7/√13 इज नेवर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है ना, वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो इसने रेंज दे रखी है ना हमें, वो दे रखी है -√2 से अगर आप इसमें निकालोगे भी तो भाई इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, -√a² प्लस b² से 1 और 1 2, तो माइनस का √2 और प्लस का √2, ये होगी वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो, अब एक तरफ तो ये बैठा है, इसमें भी एक बार के लिए मैं √2 ले लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो देखिए √2 बड़ा है या ये 7/√13 बड़ा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लो। वही बचपन वाला तरीका कि इस √13 को इधर √2 के पास भेजो। 7 इज ग्रेटर देन √26, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 49 इज ग्रेटर देन 26। तो ये तो सही है, ये सही है तो ये सही है, और ये सही है तो ये भी सही है ना। तो ये यहाँ पर है ना, जो मतलब 7/√13 जो है वो हमेशा, ये हमेशा बड़ा होगा √2 से, हमेशा √2 से बड़ा होगा। तो बिल्कुल। और ये कह रहा है इस, और हमारे पास जो वैल्यू आई है दोनों को जोड़कर वो ये 7/√13 लेके आ रहा है। तो इज नेवर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि आप एक्स की जो कोई भी वैल्यू रखोगे
तो ये 7/√13 कभी भी नहीं आ सकता इसमें, जब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ही हमें यहाँ पर √2 दे रखी है, तो ये कैसे आ जाएगा फिर, है ना। तो और √2 से भी बड़ा अगर कोई नंबर आ रहा है दोनों को जोड़ने पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो ये कह रहा है इज नेवर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये ट्रू है ये बात, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है 18 sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 8 cos स्क्वायर एक्स, फाइंड वैल्यू मिनिमम वैल्यू, है ना, ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है। देखो देखो यदि आप दो तरीके से बच्चे इसको सोचते हैं, ठीक है। यदि आप इसको y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसे लिखो 3, भाई ये 9 sec स्क्वायर एक्स, और देखो मैं इससे क्या लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स है ना ये, इसे 1/cos स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसको देखो 3/cos एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9/cos स्क्वायर एक्स, यानी 9 sec स्क्वायर एक्स, और 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ना 18 sec स्क्वायर एक्स। अच्छा, प्लस ये हो गया 2 cos एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये 2ab की टर्म चाहिए, यहाँ a है 3 cos एक्स और b है 2 cos एक्स, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इसमें 12 मैंने जोड़ा, क्योंकि 2ab चाहिए ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 घटाया और 12 ही मैंने जोड़ दिया। अब देखो उधर, तो ये कितना आ गया y इक्वल टू 2 एज इट इज कॉमन, ये हो जाएगा 3/cos एक्स, है ना, माइनस 2 cos एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस का 12 एज इट इज, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसको लग्यात अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो y इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 यहाँ पर, और ये 2 से ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इट मीन्स ये अगर 0 हो जाता है तो मिनिमम वैल्यू इसकी है ना वो 24 हो जाएगी। वैन की बात कर लेते हैं एक बार, कब, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 3/cos एक्स माइनस 2 cos एक्स अगर 0 हो जाता है तो इससे तो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास 3 cos एक्स अपॉन cos एक्स इक्वल टू 2 cos एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 3/2। अब एक बात बताओ जरा, cos x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो cos स्क्वायर एक्स क्या कभी 3/2 पॉसिबल हो सकता है क्या? तो ये है नॉट पॉसिबल कंडीशन। अगर ये नॉट पॉसिबल है तो दैट्स वाई ये भी नॉट पॉसिबल ही होगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब एक बच्चा है वो ये कहता है कि साहब आपने तो इसे ब्रेक करा है, इस 18 sec स्क्वायर एक्स को, अगर मैं जो है वो 8 cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या हो। तो देखो 8 cos स्क्वायर एक्स को भी अगर आप 8/sec स्क्वायर एक्स करके अगर ब्रेक करते हो तो भी आपकी नॉट पॉसिबल कंडीशन ही आएगी। तो अब फिर यहाँ सोचने वाली ये बात है कि ये फिर होगा कैसे। देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ, इसे है ना 18 sec स्क्वायर एक्स को 10 sec स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस 8/cos स्क्वायर एक्स, इसमें ब्रेक कर लो, और ये वाला 8 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू देखो 10 sec स्क्वायर एक्स
प्लस 8 कॉमन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 नहीं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा आगे देखो अब क्या किया जाए। तो y इक्वल टू, है ना, अब ये वैल्यू यहाँ पर मिनिमम हो सकती है इसकी, ये वैल्यू, है ना, कब, ठीक है, ये मिनिमम कब हो सकती है, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, राइट। अच्छा, अब इसको एक बार मिनिमम करने की कोशिश करता हूं। तो देखो sec x की अगर हम लिमिट की बात करें तो वो होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, यानी sec x की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 हो गई, 1 कितनी हो गई, 1। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो एज इट इज रह गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन इसको भी यूं इतनी आसानी से तो हम जीरो बना नहीं सकते, इसको पहले किसी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें 2ab वाली टर्म करोगे तो वही 2 घटाया और 2 ही जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2, कब, जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, और ये क्वांटिटी जीरो होने के लिए आपको पता है cos x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो cos x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, इट मीन्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो cos x इक्वल टू हो गया +-1, +-1। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये वैल्यू यहाँ +-1 हो गई x की वैल्यू, क्योंकि कह रहा है ना कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। तो इस क्वांटिटी के लिए यहाँ ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 2 आ गई। तो ये 2 इसकी तो आई है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दिया हमने, 2। तो ये कितना हो गया y की वैल्यू, 10 1 जा 10 प्लस 8 2 जा 16, तो y इक्वल टू आ गया 26, ठीक है ना, कितना आ गया 26। अच्छा, अब ये कब आई है ये वैल्यू, है ना, ये कब आई है ये वैल्यू, जब, है ना, व्हेन देखो, अब आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि ये जो मैंने ये दोनों की मिनिमम वैल्यू ही तो पता कर रहा हूं मैं, तो फिर मैंने जोड़ी कैसे है यहाँ पे, जबकि मैंने आपको ठीक इसके नीचे ये स्टेटमेंट बताया था कि वैल्यू इस तरीके से जोड़ते नहीं है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने बोला था कि उन दो वैल्यूज को कभी भी नहीं जोड़ते हैं जो कि एक ही वैल्यू पे मिनिमम नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर x की, भाई साइन की तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है, लेकिन अगर आप यहाँ x बराबर 0 रखते हो तो cos तो 1 पे पहुंच जाएगा, और cos की या साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बट अगर आप यहाँ पर x बराबर 90 पुट करोगे तो साइन ही 1 हो जाएगा, ये तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये यहाँ की बात करूं अगर मैं, यहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखो, ये वैन की बात करूं तो sec x और cos x वो 1 होगा, क्योंकि आपको पता है, देखो अगर cos की यहाँ वैल्यू निकली है कितनी है, 1, कितनी है ये 1, तो उसका उल्टा क्या होता है sec x, उसकी भी वैल्यू वही 1 ही होती है, ये पता करिए ना, देखो हमने ये, ठीक है ना। और sec x या तो ये कह दो, और sec x इक्वल टू cos x इक्वल टू -1, ठीक है ना, ये इस तरीके से
आएगी, क्योंकि -1 भी इसी की इनकी मिनिमम वैल्यूज होती है, और उसका रेसिप्रोकल यानी sec x तो वो भी यही होगा। ठीक है, इस तरीके से यह होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ठीक है, कह रहा है 0 इज लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन पाई एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। फाइंड अल्फा एंड बीटा। देखो इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या है ये। तो वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जेई एडवांस में पूछा गया है ये क्वेश्चन एक बार पहले, इस टाइप का मतलब। ठीक है ना, तो देखो ये किस तरीके से होता है, इस पर विचार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, ये जो हमारे पास दिया हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो हम क्या करते हैं, इस पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। दैट इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, और माइनस का cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये परेशान करेगा ऐसे, क्योंकि देखो ये अपॉन 2 ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली cos अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। तो देखो एक फॉर्मूला है, क्या है, यहाँ अगर मैं ये cos 2x का अगर फॉर्मूला लगाऊं, तो वो होता है अपना कितना, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर cos 2 थीटा है ये, तो यहाँ तो cos थीटा ही है, तो टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होगा, है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो 2 cos स्क्वायर ये बाई 2 आ गया और -1 एज इट इज। ठीक है ना। अच्छा, तो ये रूप में यहाँ लिख सकता हूँ, ये फॉर्म। तो मैंने लिख दिया माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 -1। ठीक है ना। अच्छा, और इक्वल टू 3/2 मुझे दिया हुआ है, तो 3/2 में एक जोड़ दो, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन है, तो उससे ये पॉजिटिव, तो इस 1 को इधर ले जाओ, तो 3/2 में से 1 गया तो कितना बचा, हाफ। अब एक चीज देखो, ये बार बार cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ रहा है, तो मैं एक बार के लिए इनको मान लेता हूँ कि लेट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको तो मान लो x, है ना, और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को मान लो y। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, 2xy माइनस का 2x स्क्वायर, और 3/2 में से 1 गया तो हाफ। ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखो, इस इसको मैं ऐसे लिख दूं कि देखो कि 2x स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का हाफ इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब 2 कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का xy और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर वही, इसको हम क्या बना दे, परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाए तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन 2, है ना। तो देखा जाए तो ये मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि x का कोफिशिएंट है -y/2, -y/2। ये भी छोड़ो आप, तो ये देखो x का कोफिशिएंट है -y और उसका आधा हो जाएगा -y/2, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये तो एज इट इज, है ना। तो वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 और प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/4 एज इट इज, है ना, 1/4। और एक ये और परेशान करेगा वरना, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये लो प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अच्छा,
अब इसको फिर से अपनी जगह रखते हैं, है ना। तो x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को। तो ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1/2 ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, बाई 2। तो ये तो एक हो गया, है ना। और इसका कह रहा है स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे मैंने लिख दिया प्लस, अब 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई किसको माने हम, वाई हम माने थे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को, राइट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 1/2 साइन स्क्वायर, चलो दोनों का स्क्वायर ही लगा के लिख देंगे, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये लो स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। क्लियर। आगे देखो 1/2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब दोनों का हमें यहाँ पर लेना है इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होने चाहिए। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये होगा तो ये कब हो सकता है, अब भाई साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये कब होगा, ये तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए, राइट। अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए, ये इससे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू कब 0 होगी आपका, देखो चलो इससे देखते हैं पहले एक बार, देखो क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, ये cos वाली ये वैल्यू, ये मुझे, ये अगर 0 हो जाए किसी तरीके से, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, तो ये cos की ये वैल्यू जो है ना वो 1/2 रह जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो साइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन से कर लो। देखो साइन से कितना हो जाएगा 1/2 साइन, अब ये वैल्यू है ना भाई, किसी का भी जो जो मैक्सिमम का स्क्वायर है वो आपका रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव ही। और ये कब हो सकता है, जब ये आपका अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए। अच्छा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, कई तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। देखो 1/2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू बीटा यहाँ रख दो, तो देखो बीटा की जगह अगर अल्फा रखूंगा ये cos 0, ये पूरा दैट इज 1, और cos ऑफ, और यहाँ अगर यहाँ पे भी रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2 दैट इज अल्फा, तो cos ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। cos हाफ कब होता है भाई, साइन 30 पर होता है तो cos 60 पर होगा, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री, अल्फा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। और अब ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, जिनकी वैल्यू है ना जो आएगी 60 डिग्री, क्या आएगी 60 डिग्री। अल्फा और बीटा अगर दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।